हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम वाक्य विचार के बारे में पढ़ेंगे। वाक्य एक से अधिक सार्थक शब्दों से बनता है। यह भाषा के तीनों अंगों वर्ण, शब्द और वाक्य में सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग है। किसी शब्द के निश्चित अर्थ का ज्ञान उसके वाक्य में प्रयोग होने के बाद ही होता है। वाक्य भाषा की अपने आप में पूर्ण, स्वतंत्र और सार्थक इकाई है। वाक्यों की सहायता से ही मनुष्य अपने मन के भावों तथा विचारों को अच्छी तरह से समझ पाता है और दूसरों के सामने प्रकट कर पाता है। चलिए एक बार वाक्य की परिभाषा जानें। भावों और विचारों को प्रकट करने वाले सार्थक शब्द समूह के व्यवस्थित मेल को वाक्य कहते हैं। अब जानेंगे हम वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला है उद्देश्य। वाक्य में जिसके विषय में कुछ बताया या विधान किया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे पिताजी दफ्तर जाते हैं, इस वाक्य में पिताजी के बारे में कहा गया है, अतः पिताजी उद्देश्य है। दूसरा है विधेय। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए या बताया जाए उसे विधेय कहते हैं। पिताजी दफ्तर जाते हैं, इस वाक्य में पिताजी उद्देश्य हैं तथा दफ्तर जाते हैं विधेय हैं। किसी भी वाक्य की रचना में सामान्य रूप से सबसे पहले कर्ता, उसके बाद कर्म तथा अंत में क्रिया आती है। आइए उद्देश्य का विस्तार जानें। कर्ता के साथ विशेषण शब्द जुड़कर उद्देश्य को विस्तार प्रदान करते हैं। जैसे लड़का खेल रहा है, इसमें लड़का उद्देश्य है। शरारती लड़का खेल रहा है, इसमें उद्देश्य का विस्तार हो गया, क्योंकि शरारती लड़का ये दोनों ही उद्देश्य हैं। तो बच्चों, विशेषण, कर्म, क्रिया विशेषण आदि शब्द विधेय को विस्तार देते हैं। जैसे कि विधेय के विस्तार के बारे में जानते हैं। जैसे दिनेश ने पुस्तकें खरीदी, इसमें पुस्तकें खरीदी विधेय है। दिनेश ने बाजार से कुछ पुस्तकें खरीदी, इसमें बाजार से कुछ पुस्तकें खरीदी, ये विधेय का विस्तार हो गया। दूसरा, अंजना घूम रही है, अंजना घूम रही है विधेय है। अंजना ठंडी हवा में घूम रही है, ठंडी हवा में घूम रही है, विधेय का विस्तार हो गया, बड़ा हो गया। आइए वाक्य के प्रकार जानें। बच्चों, वाक्य का वर्गीकरण निम्नलिखित दो आधारों पर होता है। पहला है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के निम्नलिखित आध भेद होते हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का सामान्य कथन हो उन्हें विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे प्रेम सागर घूमने जा रहा है, हम खाना खा चुके हैं। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया का ना करना या होना प्रकट हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे हम आज खेलने नहीं गए थे, नहीं है। उसने रुपए नहीं दिए, नहीं का बोध हो तो निषेधवाचक वाक्य है। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्न किया जाए जिसमें। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाने का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम कहाँ गए हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारी बहन किस कक्षा में पढ़ती है, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा विस्मयादिबोधक वाक्य। जिन वाक्यों में हर्ष एवं शोक, घृणा आदि के भाव प्रकट हो उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहा जाता है। जैसे वाह कितने सुंदर फूल हैं, छी कितनी गंदगी है, घृणा का भाव है इसमें, तो विस्मयादिबोधक वाक्य। पांचवा है आज्ञावाचक वाक्य। जो वाक्य आज्ञा, आदेश, अनुमति या अनुरोध का बोध कराए उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम बाहर जाकर खेलो, इसमें आज्ञा दी गई है, अब आप जा सकते हैं, इसमें अनुमति है, तो आज्ञावाचक वाक्य है। छठा है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में काम करने या होने में संदेह प्रकट हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे रवि ने पाठ याद कर लिया होगा, शायद आज वर्षा हो, संदेह है तो संदेहवाचक वाक्य। सातवां है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में इच्छा, कामना या आशीर्वाद प्रकट हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कोई थोड़ा पानी पिला दे, इच्छा है, ईश्वर करे तुम 100 वर्ष जियो, शुभकामनाएं या आशीर्वाद दिया गया है, इच्छावाचक वाक्य हो गया। और आठवां है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे पानी ना बरसता तो फसल सूख जाती, यदि वह परिश्रम करेगी तो अवश्य प्रथम आएगी। दूसरे तरह के वाक्य हैं रचना या स्वरूप के आधार पर वाक्य के भेद। रचना या स्वरूप के आधार पर वाक्य निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। पहला है साधारण वाक्य। जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है उसे साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे माँ खाना पकाती है, अंजू कविता लिखती है, एक ही वाक्य है ये, एक ही क्रिया हो रही है तो साधारण वाक्य है।
दूसरा है संयुक्त वाक्य। जहां दो या दो से अधिक सरल वाक्य किसी समानाधिकरण समुच्चय बोधक से जुड़े गए हों, ऐसे वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे सिमरन खेल रही है और पीयूष बैठा है। गोपाल बाग में गया किंतु फूल तोड़कर नहीं लाया। तो इसमें और किंतु से ये दो वाक्य आपस में जुड़े हैं, तो संयुक्त वाक्य है। अब इसमें जानने योग्य बात यह है कि संयुक्त वाक्य में प्रत्येक वाक्य अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रहता है, वह एक दूसरे पर निर्भर नहीं करता। ये वाक्य और, अथवा, या, किंतु, इसलिए, अतः, अन्यथा आदि योजकों से जुड़े होते हैं। तीसरा है मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जिसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। या नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था प्रधान उपवाक्य है तथा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा आश्रित उपवाक्य, यानी इस पर डिपेंड करता है। दूसरा है श्री कृष्ण ने जो नंद यशोदा के पुत्र थे दुष्ट कंस का वध किया। यहाँ श्री कृष्ण ने दुष्ट कंस का वध किया प्रधान उपवाक्य है तथा जो नंद यशोदा के पुत्र थे आश्रित उपवाक्य है। इसमें भी जानने योग्य बात यह है कि संयुक्त वाक्य समानाधिकरण समुच्चय बोधकों से जुड़े रहते हैं, जबकि मिश्रित वाक्य व्यधिकरण समुच्चय बोधकों द्वारा जुड़े रहते हैं। चलिए वाक्य परिवर्तन जाने। पहला है सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाते समय सरल वाक्यों को दो उपवाक्यों में बदलकर उन्हें और, अथवा तथा परंतु, किंतु आदि योजकों से जोड़ा जाता है। जैसे सरल वाक्य राजा घोड़े पर बैठकर जाने लगा, तो संयुक्त वाक्य बना राजा घोड़े पर बैठ गया और जाने लगा। राजू स्कूटर से टकराकर गिर गया, संयुक्त वाक्य बना राजू स्कूटर से टकराया और गिर गया। दूसरा है सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना। सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाने के लिए सरल वाक्य से दो उपवाक्य बनाकर उन्हें, जो, जब, कि, क्योंकि, यदि, जिसने, जब आदि योजकों से जोड़ा जाता है। जैसे सरल वाक्य है परिश्रमी व्यक्ति के लिए सब कुछ संभव है। मिश्रित वाक्य बना जो व्यक्ति परिश्रमी है उसके लिए सब कुछ संभव है। एकता की तरह पिंकी दुख नहीं सह सकती, जैसा दुख एकता ने सहा है पिंकी नहीं सह सकती। ये मिश्रित वाक्य है। तीसरा है संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना। संयुक्त वाक्य के एक प्रधान उपवाक्य को मुख्य उपवाक्य बनाकर दूसरे प्रधान उपवाक्य को आश्रित उपवाक्य बना देना चाहिए। जैसे संयुक्त वाक्य है पूजा समाप्त हुई और प्रसाद वितरित किया गया। मिश्रित वाक्य बना जैसे ही पूजा समाप्त हुई वैसे ही प्रसाद वितरित किया गया। परीक्षा समाप्त हुई और हम पूना घूमने चले गए, तो मिश्रित वाक्य बना जब परीक्षा समाप्त हुई तब हम पूना घूमने चले गए। अब इसमें ध्यान देने योग्य बातें हैं, उन्हें जान लेते हैं। भावों और विचारों को प्रकट करने वाले सार्थक शब्द समूह के व्यवस्थित मेल को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य तथा विधेय। वाक्य का वर्गीकरण दो आधारों पर होता है, अर्थ के आधार पर और रचना या स्वरूप के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं: विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक व संकेतवाचक। और रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल, संयुक्त तथा मिश्रित। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों वाक्य के बारे में आपको सही जानकारी मिली होगी। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।